कल हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करा लिए थे, घनाभ का क्षेत्रफल देखे थे, घनाभ का आयतन देखे थे, घनाभ का अगर ऊपरी सतह, ऊपरी पृष्ठ और निचली पृष्ठ न हो तब क्या क्षेत्रफल होता है वो भी देख लिए थे। घन का क्या आयतन होता है, घन का क्या क्षेत्रफल होता है, ये सारी चीजें कल प्रूफ हो गई थी ना। अच्छा बताओ, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल एच प्लस एल बी प्लस बी एच, ये होता है घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। और अगर ऊपरी पृष्ठ या निचली पृष्ठ न हो तब क्या क्षेत्रफल होता है उस कंडीशन में? 2h l प्लस b, ये होता है घनाभ के बारे में। अच्छा, अगर वही घन के बारे में कहा जाए तो घन का क्षेत्रफल बराबर 6a², आयतन क्या हो जाएगा? आयतन a³। और अगर ऊपरी सतह और निचली सतह न हो, ऊपरी पृष्ठ और निचली पृष्ठ न हो, उस कंडीशन में क्या होता है? 4a²। ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी, सबको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखते हैं क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। देखो, ऊपर से खुला रखने का मतलब क्या है कि ऊपर से ढक्कन नहीं है, ऊपरी वाला पृष्ठ नहीं है, ठीक है। तो ऊपरी पृष्ठ नहीं है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। क्या निर्धारित करना है? पहला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है तो टोटल कितना होगा मूल्य, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या दिया है, यानी ए बी सी तीनों का मान लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये निर्धारित करेंगे कि तीनों का यूनिट सेम है कि नहीं है। जैसे ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर, ये यानी तीनों एक ही यूनिट में होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लंबाई मीटर में है, चौड़ाई सेंटीमीटर में, तो सॉल्व उसको नहीं कर सकते हैं। सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदल देंगे, या अगर मीटर है तो उसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया क्वेश्चन नंबर 1 में लंबाई कितना दिया है? एल दिया है 1.5 मीटर, एल बराबर 1.5 मीटर। बी कितना दिया है? 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। और हाइट कितना दिया है? 65 सेंटीमीटर। लिख लिए। अब दूसरा स्टेप क्या है? तीनों को चेक करेंगे कि यूनिट सेम है कि नहीं है। ये क्या है? मीटर में। ये क्या है? मीटर में। ये कहाँ है? सेंटीमीटर है। तो ये मीटर में है तो हम इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, या तो हम चाहें इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस होगा और कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? हाइट को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हाइट को 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। अब क्या हो गया? हाइट कितना आ गया? 0.65 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? प्लास्टिक का घनाभ बनाना है जिसका ऊपरी सिरा नहीं है, ऊपरी वाला पृष्ठ नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? या तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो जो बताया था कि अगर ऊपरी और निचली पृष्ठ न हो उसका फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा? 2h ब्रैकेट में l प्लस b, और प्लस नीचे वाला पृष्ठ तो है ना, तो नीचे वाला जोड़ देंगे। नीचे वाला पृष्ठ कैसे निकलता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो l इंटू बी जोड़ देंगे, ठीक है। या तो टोटल जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसमें से ऊपर वाला जो नहीं है उसको घटा देंगे। समझ रहे हो ना? जैसे देखो, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कैसे 2h l प्लस b, ये क्या होता है? ये क्या होता है?
जब ऊपरी और निचली सतह न हो तब का फॉर्मूला होता है। लेकिन प्रश्न में यह कह रहा है कि ऊपरी वाला पार्ट नहीं है, निचली वाला तो है ना, तो निचली वाला नहीं घटाएंगे, निचली वाला इसमें जोड़ देंगे। अभी क्या है, सिर्फ 4 पृष्ठ का आयतन है। किसका है, 4 पृष्ठ का आयतन है। हमें किसका चाहिए, 5 पृष्ठ का, केवल ऊपर उसका नहीं है तो 5, यानी नीचे वाला है तो नीचे वाला क्या जोड़ेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी LB जोड़ देंगे इसमें, ठीक है, L इंटू बी जोड़ देंगे। या तो ये कर सकते हैं, या तो कैसे कर सकते हैं, जैसे टोटल फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू LH प्लस LB प्लस BH, ये टोटल होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें से टॉप नहीं है, यानी ऊपर वाला पृष्ठ नहीं है, ऊपर वाला पृष्ठ इसमें से घटा देंगे। टोटल है 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल है, 6 पृष्ठ में से 1 पृष्ठ घटा देंगे, क्या, LB घटा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। चाहे जैसे कर सकते हो, अगर हमें फॉर्मूला याद है, अगर समझ में आया है तो उसको चाहे जैसे कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते। देखो हमें, देखो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखे और नीचे वाला जोड़ दिए तो 5 पृष्ठ का हो गया, या तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, उसमें से ऊपर वाला घटा दिए तो 5 बचा, है ना। तो अब यहाँ चाहे इसमें मान रखो चाहे इसमें मान रखो, तो अभी हम उसमें रखते हैं, ठीक है। इसको बहुत सॉल्व करो तो यही आएगा। जैसे देखो 2 का अंदर गुणा करा दो, 2LH प्लस 2LB प्लस 2BH, यही ना, माइनस LB। अब देखो LB 2LB है, 2LB में से एक LB का कितना बचेगा, LB, है ना। तो यहाँ देखो 2LH प्लस 2BH, 2BH और 2LB में से एक LB का कितना बचेगा, प्लस LB। अब इधर देखो 2H कॉमन हो रहा है, दोनों में 2H है तो 2H कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, L प्लस B और ये प्लस LB, ये आया, वही चीज आ गया ना। तो चाहे ऐसे करें फिर भी वही आएगा, चाहे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो इतना हमें कम हो जाएगा, अगर ये लगा रहे हैं तो इतना प्रोसेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसी को लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल जो प्रश्न पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे 2 इंटू H की वैल्यू क्या है, 0.65 मीटर, तो मीटर अभी मत लगाओ। लंबाई कितनी है, 1.5 प्लस चौड़ाई कितनी है, 1.25 प्लस L। लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 1.25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, क्षेत्रफल। जो पहला प्रश्न जो पूछ रहा है उसमें कह रहा है संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए जितना प्लास्टिक लगेगा, ठीक है। चलो 0.65 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 5 10 की 0 हासिल लगाए, 2 6 12 13 3 हासिल लगाए और ये 1 क्या हो जाएगा, 1.3। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1.3, 0 क्या लिखोगे, 1.3। इधर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1.25 नहीं लगा है सर, 1.25 में क्या जोड़ना है, 1.50, ठीक है। तो 5 7.2 2.75, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आ गया, 2.75 प्लस इसको गुणा करा दो, 1.25 में गुणा कराना है 1.5 का, 5 5 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 2 10 2 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 का 5 6 और इधर कराएंगे तो 5 2 1 जोड़ेंगे तो 5 7 8 1, 3 अंक के पहले दशमलव यानी 1.875, क्या आया, 1.875, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई कराने पर आ गया, ये इसको जोड़ने पर आ गया, ये मल्टीप्लाई आ गया। अब इसको गुणा करा लो, 2.75 का गुणा, देखो 2.75 का गुणा किसमें कराना है, 1.3 में, 3 5 15 5 हासिल लगाए, 3 7 21 21 22 के 2 हासिल लगा 2, 3 2 6 2 8, 1 का गुणा कराएंगे 5 7 2 5 7 5 3, ठीक है। तो कितने अंक पहले दशमलव, 3 अंक पहले दशमलव, यानी 3.575, 3.575 प्लस 1.875। अब इसको हम जोड़ देंगे, है ना। किसको जोड़ना है, 3.575 प्लस करना है 1.875। 5 5 10 के 0 हासिल लगाए, 8 7 7 14 15 के 5 हासिल लगाए, 8 5 13 14 के 4 हासिल लगाए, 3 और 1 4 और 1 5 और 5.45 है, क्या आ गया,
टोटल 5.45 मीटर स्क्वायर, क्या मीटर स्क्वायर, ये क्या आया है, एरिया आया है 5.45 मीटर स्क्वायर, ये आ गया क्षेत्रफल। हमें क्षेत्रफल निकालना था, पहला पार्ट का हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया हो तो टोटल मूल्य बताओ। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है 20 रुपया, यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया है तो 5.45 मीटर का कितना हो जाएगा, 20 में इसका गुणा करा देंगे, है ना। अगर 1 मीटर स्क्वायर का इतना तो 5.45 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 गुणे 5.45, है ना। तो गुणा कराओ, तो कराएंगे तो कैसे हो जाएगा, 5.45 गुणे 2 करा लो, ठीक है। 2 पंजे 10 के 0 से लगाइए, 2 चौके 8 9, 2 पंजे 10 और 1 0, 2 के पहले 10 मिनट, ठीक है। तो यह आ जाएगा 109 रुपया। ये दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। पहले का आंसर पूछ रहा था कितना क्षेत्रफल होगा, कितना प्लास्टिक की जरूरत होगी, उस ट्यूब को बनाने में कितना प्लास्टिक की यूज होगी, 5.45 मीटर स्क्वायर, और कितना पैसा लगेगा, खर्च कितना आएगा, 109 रुपया, ठीक है। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कमरे की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है। L 5 मीटर है, L कितना है 5 मीटर, B कितना है, चौड़ाई कितना जी 4 मीटर, और हाइट कितना है 3 मीटर। तो ये कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर, जैसे उसको ना पेंट करना है, कमरे को पेंट करना है। अच्छा बताओ, अपने से कॉमन सेंस लगाओ कि पेंट कितनी दीवार में होगा, 5 में होगा, चारों दीवार होगा और सीलिंग होगा, नीचे तो नहीं होगा ना पेंट। तो कहने का मतलब यह है कि 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद हमको पूछ रहा है कितना खर्चा आएगा, 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर से। तो पहले करें टोटल खर्चा बताओ, तो टोटल खर्चा पहले टोटल एरिया तो पता चले कितने एरिया हमको पेंट करना है, तो पहले एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर का हमें खर्च दिया है, टोटल मीटर स्क्वायर जितना आया है तो उसको गुणा करा देंगे, तो हमारा खर्चा टोटल कितना खर्चा हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, पहले टोटल का फॉर्मूला लगाओ, और सतह नहीं है, सतह को पेंट नहीं करना है तो उसको घटा देंगे, या तो फिर 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाओ और सीलिंग को जोड़ दो, ये कर सकते हैं, है ना। तो चलो करेंगे 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल, 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2h ब्रैकेट में L प्लस B। ये 4 पृष्ठ का होगा, 5वां पृष्ठ जोड़ेंगे क्या, सीलिंग, लंबाई में चौड़ाई, L इंटू B। अब आप बैठ जाए 2 मिनट। अब चलो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू हाइट कितना है 3 मीटर, लंबाई कितना है 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 4 मीटर, प्लस लंबाई कितना है 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 4 मीटर, सब मान रख दिया यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 3 6 इंटू 5 4 9 इंटू, सॉरी प्लस रहेगा यहाँ पे, 5 चौके 20। अब इसको 6 54 प्लस 20, 54 और 20 कितना होगा 74 मीटर स्क्वायर। ये क्या एरिया आया, क्या आया ये एरिया। कह रहा कि टोटल खर्चा कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 750। यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर खर्चा 7.50 रुपया है तो टोटल खर्चा कितना होगा, यानी 74 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, 7.50 गुणे 74, ठीक है, 7.50 गुणे 74, इसका गुणा करा लो, 7.5 गुणे 7 4 पंजे 20 की 0 से लगा दो, 7 चौके 28 2 30, 7 5 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 7 49 और 3 52, जोड़ोगे तो 5
और 5 5 एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 555 रुपया। 555 ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। पहला क्वेश्चन क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल इतना होगा, खर्चा टोटल कितना आएगा, इतना आएगा। फिर से एक बार देख लो, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, कह रहा है उसको पेंट करना है, उस कमरे को पेंट करना है। तो बताओ 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 7.50 रुपया है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा। तो हमें पहले ये देखना होगा टोटल एरिया कितना है, कितने एरिया में हमको पेंट करना है। अच्छा, कमरे को हम पेंट करेंगे तो ये दीवार करेंगे चारों और ऊपर का छत करेंगे, नीचे तो करेंगे नहीं, तो नीचे का एरिया भी नहीं निकालेंगे, नीचे का एरिया नहीं निकालेंगे। तो अगर 4 पृष्ठ का 4 दीवार का रहता तो इतना ही रहता, 5वां हमें जोड़ना पड़ेगा। ये क्या है, 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 74 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया, उस कमरे का एरिया, क्षेत्रफल कितना है। अब हमें निकालना है खर्चा, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है, तो 74 मीटर स्क्वायर का उसमें गुणा करा देंगे तो हमारा 555 रुपया। ठीक है, उतारो। हमारा यही होता है बड़ा सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है कितना, 250 मीटर है। परिमाप दिया नहीं, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B, 2 × L + B आयत का परिमाप होता है। ये दिया है, चलो लिख लेते हैं, आयत का परिमाप बराबर कितना दिया है 250 मीटर, कितना 250 मीटर। अब हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है 2L + B बराबर 250, है ना। कोई दिक्कत, इसको अभी यही रहने दो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो या ऐसे रहने दो, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत इतना रुपए है, 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का लागत कितना है 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। तो कह रहा है कि हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हॉल की ऊंचाई ज्ञात। क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 15,000/10, ठीक है, 0 से 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 1500। आयत का परिमाप 250 मीटर है ना, और उसका परिमाप हमें पता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B, तो परिमाप की जगह पे 2 × L + B बराबर कितना हो जाएगा 250, इसको ऐसे रहने दो। उसके बाद कह रहा है कि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 15,000 रुपए का लागत लगता है, तो यहाँ से क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। कैसे, 10 का इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 1500 मीटर स्क्वायर, कितना 1500 मीटर स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हमें क्षेत्रफल पता होता है, चारों कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल क्षेत्रफल यानी 4 दीवारों का, 4 दीवार का, 4 दीवार का टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया 1500 मीटर स्क्वायर। जबकि हमें 4 दीवार का क्षेत्रफल पता होता है कितना 2HL + B, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालना है। यहाँ से H को छोड़ दे, यानी 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं L + B × H, 2L + B, H बाद में लिख दिए, बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। अब 2L + B हमें दिया है, 2L + B कितना है 250, तो 250 × H बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। 250 को इधर लेके आओ क्योंकि हमें हाइट निकालना है, तो हाइट कहीं छोड़ दो, तो H = 1500 मीटर स्क्वायर बटे 250। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया, 25 से काटेंगे तो 25 छक्का, है ना, 25 छक्का 150, तो हो जाएगा हाइट = 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में थोड़ा होता है मीटर होगा, इधर क्या चला था, ये मीटर है ना, ये मीटर है, तो यहाँ पे मीटर रहेगा, है ना, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे जब जाएगा तो मीटर होगा, मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, मीटर बचेगा। तो हाइट क्या आ गया 6 मीटर। चलो फिर समझा देते हैं, अभी देख लो क्या दिक्कत है। आयत का परिमाप दिया था 250 मीटर,
परिमाप हमें पता होता है कि आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। तो परिमाप बराबर क्या हो गया 250 मीटर। इसको ऐसे छोड़ दो। अब कह रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 15,000 रुपये का लागत लगता है 4 दीवारों को पेंट कराने में। 4 दीवारों को पेंट कराने में 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना लगता है 15,000। तो यहाँ से देख लो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे 10 से भाग लेके। 10 से भाग लेके क्या हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 2HL + B होता है बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। यहाँ से 2L + B बाद में पहले लिखे H बाद में लिखे बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। इसका मान हमें पता है 2L + B का मान हमें पता है 250 मीटर। तो 250 मीटर × H बराबर ना H को इधर यही रहने देते हैं 250 मीटर को इधर लेके आए तो 250 से 15 काटेंगे 6 बार हो जाएगा। मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो मीटर बच जाएगा। हाइट आ जाएगा 6।